ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝਕਣ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ। ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਕਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ, ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ। ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ, ਵਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ। ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪਰੀਤ ਸਵਾਦ, ਸਭਾ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾਂ ਦਾਗ। ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੋਹ ਚਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਾਹ ਵੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਣਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਉ। ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਣਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਉ। ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਗਾਹੀ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਪਾਵਨ ਅੰਕ 661 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗੰਮੀ ਬੋਲ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝਕਣ ਹੋਏ,
बिन बोले जाने सब सोए रहाओ। मनुख कई बारी अपने कीते हुए कर्मा करके दुखी हुंदा है। उस दुखी अवस्था के अंदर कई बारी अकाल पुरख वाहिगुरु नूं बहुता बोल के गिले करता है। तो सतगुरु आखन लगे इस तरह, हे मनुख परमात्मा की सिव सलाह की बाणी नूं विसार के सहेड़े हुए जिहड़े दुख ने और उन्हां दुखां दा गिला परमात्मा नूं करना, कहंदे ये बहुता बोलना केवल झक मारनी है। बहुता बोल बुलारा जिहड़ा है वो बेअर्थ है। वाहिगुरु की दरगाह विच इसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि तू तो आप ही परमात्मा की सिफत नूं, मालक की वडियाई नूं भुलाया होया है। इस करके तू दुखी है। आओ कि जिसना कारणा करके तू दुखी है, उस कारण नूं वाहिगुरु जानता है। आखणगे बिन बोले जाने सब सोए। साडे बोलण तो बिना भी वो अकाल पुरख वाहिगुरु सब कुछ जानता है कि असी जीव जे दुखी हाँ और परमात्मा नूं गिला कर रहे हाँ तो उस दुख का कारण की है। नहीं भी दसांगे, नहीं भी गिला करांगे, नहीं भी बोलांगे, तां भी वो अकाल पुरख वाहिगुरु जानता है, क्योंकि वो अंतरजामी है। पहले बंद विच गुरु साहब जी ने आख्या, आखन लगे जियो तपत है बारो बार। आखन लगे ये जिंद जिहड़ी है बार बार का अर्थ है मुड़ मुड़ तपदी है, पाओ दुखी हुंदी है। तब तब खपै बहुत बेकार। दुखी हो के कहंदे फिर भी होर विकार कमाउंदी है, होर दुखी हुंदी है। पर यह विकार करना, माड़े काम करना, ये जिंद छड़दी नहीं है। आओ कि पहला ही दुखी है तो होर विकार कर करके ये होर दुखी हो रही है, फिर भी कहते ने मनुख विकारां दे विच पिया होया। ऐसा क्यों हो रहा है? आखन लगे इसका कारण है जैतन बाणी विसर जाए। जिसदे तन विचों परमात्मा की सिफ सलाह की बाणी भुल जाती है, मालक की वडियाई भुल जाती है। सतगुरु आखर ने ज्यों पक्का रोगी विल लाए। जिमें किसी को कोड़ का रोग होवे वो बिलकदा है, इस तरह ही सतगुरु जी आख रहे हैं जिसके हिरदे विचों परमात्मा की सिफत सलाह की बाणी विसर गई है, वो मनुख बिलकदा है, दुखी हुंदा है। अगले वचन मारने कीते, जिन कन कीते अखी नाग, जिन जिहवा दिती बोले तात। सतगुरु जी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ समझा रहे हैं कि संसार के अंदर इस दुख तो बचन वास्ते अकाल पुरख वाहिगुरु जी का सिमरन कर, परमात्मा की सिफ सलाह कर। जिस परमात्मा ने जिन कन कीते अखी नाग, जिसने तैनू कन दिते, जिस अकाल पुरख वाहिगुरु ने तैनू अखां दित्तियां, जिस वाहिगुरु ने तैनू ये नक दिता, उस वाहिगुरु का सिमरन कर जे दुखों तो बचना चाहना है। फिर आखन लगे जिन जिहवा दिती बोले ता। जिस परमात्मा ने तैनू जबान दिती है, तू छेती छेती बोल लेना है, उस अकाल पुरख वाहिगुरु का सिमरन कर। मगर कहते इत्थे ही बस नहीं। आखन लगे जिन मन राख्या अग्नि पाए। अग्नि कहते ने अग नूं। कहते जिस परमेश्वर ने तेरे शरीर विच निग पा के, अग पा के ते उसके अंदर जिंद टिकाई। मन का अर्थ इत्थे जिंद नाल है। आओ कि अकाल पुरख वाहिगुरु ने कृपा की, बख्शिश की कि इस शरीर दे विच निग पा के नाल जिंद टिका के तैनू रखा होया है। ये जिंद दी ही खेड़ता है। ताई सतगुरु नूं कहना पिया कि माटी को पुतला कैसे नचत है। ये मिट्टी का पुतला है, किमें नचदा है। देखे देखे सुने बोलो बोले दोहरियो फिरत है। तो इसकी हालत है जब कुछ पावत तब गर्व करत है, माया गई तब रोबन लगत है। कुछ मिल जाता है तो हंकार करता है, मिलया होया चला जाए तो रोना शुरू कर देता। इस करके महाराज कहते जे इस दुख तो बचना चाहना है
इन्हां गिल्लियां तो बचना चाहुंदा है। जिस अकाल पुरख वाहिगुरू ने शरीर च निग पा के तेरे अंदर जिंद टिकाई ना, जिंद रखी, उस अकाल पुरख वाहिगुरू का सिमरन कर। वाजै पवन आखै सब जाए, जिसकी कृपा दे नाल उस परमात्मा ने तैनूं पवन की थंबी दिती, पवन टिका दिती, पवन चला दिती। पवन बज रही है, पवन का अर्थ है हवा। तू हर एक अखर बोली जा रहा है, आओ कि जो बोल चाल तू कर रहा है ये उसकी इस खेड के नाल ही है। अगले वचन कीते, जेता मोह परीत सवार। आखन लगे सतगुरु, ये जितना भी संसार का मोह है, परिवार की प्रीत है, तो इन्हां पदार्थों का स्वाद है। ये तीन चीज़ां सतगुरु ने इत्थे बयान कीतियां कि संसार का मोह, परिवार की प्रीत अते पदार्थों के स्वाद चस्के, सब्बा कालख दागां दाग, ये सारे ही तेरे मन नूं विकारी बनाउंदे हन, तेरे मन नूं दाग लाउंदे हन, तेरे मन नूं विकारी करते हैं, तेरे मन नूं कालख लाते हैं। ये सारे ही तेरे मन दे विच कहंदे ने माया की कालख पैदा करते हैं, तेरे मन नूं दागी दोषी बना देंदे हैं। फिर कहन लगे सतगुरु, दाग दोष मोह चलिया लाए। जिहड़ा मनुख संसार तो दागी दोषी होके जाता है तो दरगाह वैसन ना ही जाए। सतगुरु आखदे ने मालक की दरगाह विच बैठण वास्ते उसनूं जाए का अर्थ है थां नहीं मिलती, ठिकाना नहीं मिलता, थां नहीं मिलती, जिहड़ा संसार तो दागी दोषी होके जाता है। हुण अगे गुरु साहब जी ने गल आखी, आखन लगे गुरु नानक पातशाह, हे प्रभु असा जीवां दे वस भी की है, क्योंकि कर्म मिलै आखन तेरा नाम। जिन्हां दे ते तेरी बख्शिश होंदी है, जिन्हां दे ते तू मेहर करदा है, उही तेरा नाम आख सकते हैं। आओ कि तेरी मेहर तो बिना तेरी वडियाई नहीं की जा सकती, सिमरन नहीं किया जा सकता, नाम नहीं जपिया जा सकता। इस करके असी जीवां दे वस विच भी की है, जिन्हां दे तो तू बख्शिश करदा है, उही तेरे नाम नूं आखदे हन। ते महाराज कहने, जित लग तरना होर नहीं थाऊं। जिसनों लग के ना विकारां दे समुंदर तो, दुखां दे समुंदर तो तर जाईदा है, हे वाहिगुरू तेरे तो बिना होर कोई थां भी नहीं है। आओ इन्हां दुखां ते कोई बच सकता है तो वाहिगुरू का सिमरन करके, उस अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम जप के बच सकता है। तो सतगुरू कहते हैं होर कोई थां भी नहीं है, ना कोई तरीका है, ना कोई होर थां है, ना होर कोई जुगती है जिस राही मनुख इस विकारां दे समुंदर तो डुबन तो बच सके। फिर महाराज अगले वचन कर रहे हैं, जे को डूबै फिर होवै सार। आखन लगे सतगुरु निराश होने की लोड़ नहीं है, क्योंकि गुरबाणी कभी बंदे नूं निराश नहीं करती। जिहड़ा मनुख विकारां दे समुंदर विच डुब रहा है तो वह आखे भी हुण मेरा कुछ नहीं बन सकता, सो कहते ऐसी गल नहीं है। जे को डूबै फिर होवै सार, वो अकाल पुरख वाहिगुरू फिर आप उस जीव की भी संभाल करता है जिहड़ा कि विकारां डुब रहा है। आओ कि वो सारियां दी संभाल कर रहा है, सारियां नूं संभालण वाला है, वो अकाल पुरख वाहिगुरू ही रखण वाला है। इस करके चिंता की लोड़ नहीं, निराश होने की लोड़ नहीं, वो सारियां दी ही संभाल करता है। अगले वचन कीते महाराज ने, नानक साचा सर्व दातार। हे नानक वो अकाल पुरख वाहिगुरू सच्चा है और सारियां नूं दातां देण वाला है। अकाल पुरख वाहिगुरू जी सच्चे ने और हर एक जीव नूं दातां देण वाले अकाल पुरख वाहिगुरू जी आप ने। आओ कि वही दातार है जो सारे जीवां नूं दातां दे रहा है और सदा कायम रहण वाला है, सदा थिर है। इस तरह गुरु नानक पातशाह जी सानू समझा रहे हैं कि उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे अगे आपां गिल्ला ना करिए, सगों उस परमात्मा की बाणी नूं असीं भुलाया है, सिव सलाह नूं भुलाया है। चंगा होवे कि उसी मालक की सिव